आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए मई 2025 के राशिफल के बारे में। मकर राशि वालों के लिए 1 से 31 मई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने तीसरे भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। फलस्वरूप आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। जिनका काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है अथवा जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, उन्हें इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई अच्छी खबरें इस महीने सुनने को मिल सकती हैं। भाई बंधु और मित्रों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग भी इस महीने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, जबकि 7 मई से 23 मई के बीच व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय भी इस अवधि में लिए जा सकेंगे। 23 मई से लेकर महीने के आखिरी दिन तक निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक बाधित रह सकती है। फलस्वरूप व्यापारिक निर्णय लेने में त्रुटि हो सकती है। अतः इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय को टालना ही समझदारी का काम होगा। नौकरी की बात की जाए तो इस मामले में भी 7 मई से 23 मई के बीच काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में बदलाव किया जा सकेगा। यदि आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास कोई नौकरी तलाश रहे हैं तो 7 मई से 23 मई के बीच का समय इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि मई 2025 का महीना कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि मंगल की नीच अवस्था को देखते हुए जल्दबाजी में व्यापारिक निर्णय लेने से बचना जरूरी रहेगा, लेकिन धैर्य के साथ लिए गए निर्णय काफी अच्छे परिणाम दे सकेंगे। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आर्थिक स्थिति, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। साथ साथ मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे अच्छा गोचर नहीं माना जाता। अतः इस महीने लाभ के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस महीने किए गए कर्म तुरंत ही अपने परिणाम दे दें। इसलिए इस महीने गीता के ध्येय वाक्य को पूरी तरह से आत्मसात करना ही संतुष्टिदायक रहेगा। अर्थात कर्म करिए, फल की चिंता फिलहाल मत करिए। देर सवेर इस समय किए गए काम आपको अपना परिणाम दे देंगे। धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अनुकूल है। अतः जितनी भी कमाई होगी आप उसे फिजूल खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले से बचाए गए धन को भी आप सुरक्षित रख सकेंगे। हालांकि धन के कारक बृहस्पति की बात की जाए तो वह महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव को देख रहा है। अतः लाभ सम्मानजनक लेवल का रहेगा। भले ही आप 100% लाभ न प्राप्त कर सकें, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ भी नहीं जाएगी। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति भी धन बढ़ाने में मददगार बनना चाहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो आर्थिक मामले में मई 2025 का महीना आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। बस मंगल की कमी के चलते आमदनी के मार्ग थोड़े से बाधित रह सकते हैं अथवा क्रोध या जल्दबाजी में आप लाभ का कुछ हिस्सा व्यर्थ कर सकते हैं। इसलिए इन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में आप आर्थिक मामलों में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने अच्छी है, मजबूत है। शनि अपने ही नक्षत्र में रहकर आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करेंगे। आप योग, व्यायाम, प्राणायाम की ओर भी रुचि रख सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में नीच का मंगल गोचर कर रहा है, जो आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। ऐसे में कभी कभार मौसम के परिवर्तन का थोड़ा सा असर आप पर देखने को मिल सकता है। सिर दर्द, बुखार जैसी कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ेपन या क्रोध के भाव भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये समस्याएं बड़ा रूप नहीं लेंगी, बल्कि छोटे लेवल पर ही समाप्त हो जाएंगी। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित परेशानियां पहले से हैं, उन्हें जागरूक रहने की जरूरत भी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह कि आपकी लग्न या राशि के स्वामी शनि की स्थिति मजबूत है, अतः वह किसी भी बड़ी समस्या को आने से रोकेगा। लेकिन सूर्य और मंगल के द्वारा, साथ ही साथ महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति के द्वारा सिर दर्द, बुखार, हृदय से संबंधित या फिर पेट से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें आप उचित आहार विहार के माध्यम से नियंत्रित करके सामान्य तौर पर अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक जीवन। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च अवस्था में तीसरे भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनाए रखने का संकेत कर रहे हैं। यद्यपि आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है और अभी लंबे समय तक बनी रहने वाली है, अतः कुछ न कुछ विसंगतियां तो रहेंगी, लेकिन तुलना करें तो पिछले महीने की तुलना में यह महीना लव लाइफ के मामले में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा बेहतर रह सकता है, क्योंकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा, जो आपसी संबंधों में अहंकार के भाव दे सकता है। कोशिश करें कि प्रेम के बीच में अहंकार को लाने से बचा जाए। यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो सामान्य तौर पर आप इस महीने अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। साथ में घूमने फिरने, मनोरंजन करने इत्यादि की मौके मिल सकेंगे, क्योंकि शुक्र न केवल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, बल्कि प्रेम के कारक ग्रह भी होते हैं और उनके द्वारा अच्छी खासी अनुकूलता आपको दी जा रही है। इसलिए आप उस अनुकूलता का सदुपयोग करते हुए लव लाइफ को एंजॉय करिए। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने के पहले हिस्से को हम ज्यादा अच्छा कहना चाहेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। यद्यपि शुक्र और बृहस्पति की स्थिति आपके फेवर में है, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति पूरी तरह से आपका फेवर कर रहे हैं, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी नीच का मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में या तो कुछ बहस इत्यादि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कोशिश करके यदि आप स्थितियां परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक बना रहेगा। पारिवारिक जीवन। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शनि तीसरे भाव में रहकर आपके पारिवारिक मामलों में आपके अनुकूलता देना चाहेगा। हालांकि इन सब के बीच एक नकारात्मक बात यह रहेगी कि मंगल 8वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेगा, जो कुछ परिजनों के बीच वाद विवाद इत्यादि की स्थितियां निर्मित कर सकता है। लेकिन दूसरे भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप लोग कोशिश करके विवादों को टालना चाहेंगे तो किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा। वहीं पारिवारिक मामलों को हल्के से लेने की स्थिति में परेशानियों का आना स्वाभाविक है, अतः ऐसे में गेंद आपके पाले में रहेगी। आप जैसी स्थिति निर्मित करना चाहेंगे, ग्रह गोचर उस तरह का माहौल निर्मित कर देंगे। कोशिश करें कि इस महीने आपकी बातचीत का तौर तरीका काफी सॉफ्ट और सौम्य रहे।
यदि आप ऐसा करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ होगा और आपके पारिवारिक जीवन पूरी तरह से सामंजस्य बना रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत लेवल के संबंध रहेंगे। आप जिस तरह का बर्ताव उनके साथ करेंगे, उनका बर्ताव भी आपके साथ उसी तरह का रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी इस महीने कुछ परेशानियां रह सकती हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर घर गृहस्थी से जुड़ी कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। इस पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। इन कारणों से इस महीने गृहस्थ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, महीने की शुरुआती सप्ताह में किसी भी दिन गरीबों को अपनी समर्थ के अनुसार भोजन करवाएं। उपाय 2, कन्याओं का पूजन कर उन्हें मिठाई खिलाएं। उपाय 3, प्रत्येक गुरुवार मंदिर में पीले फल चढ़ाएं। तो दोस्तों, यह था मकर राशि का मई 2025 राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।